नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रांची के 1 लाख घरों में लग जाएगा स्मार्ट मीटर। इसके एवज में पैसा मांगे जाए तो व्हाट्सएप करे, 2 घंटे में होगा निदान। राज्य भर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। राजधानी रांची से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहर में 145 टीम मीटर लगाने का काम कर रही है। स्मार्ट मीटर लगाने के एवज में कई जगहों पर पैसे मांगने की शिकायत ऊर्जा विभाग को मिली है। इस तरह शिकायत मिलने के बाद विभाग एक्शन मोड में आ गया है। जेबीवीएनएल के रांची जीएम पीके श्रीवास्तव ने इसे लेकर एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। नंबर जारी करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति स्मार्ट मीटर लगाने के एवज में पैसे की मांग करता है तो इस बात का शिकायत दिए गए नंबर पर कर सकते हैं। वहीं मीटर लगा रही कंपनी को मार्च महीने तक 1 लाख मीटर लगाने को कहा है। उन्होंने कहा कि मीटर लगाने के बाद अगर कोई व्यक्ति अवैध राशि की मांग करता है या लाइन जोड़ने में विलम्ब करता है तो इसकी सूचना मोबाइल नंबर 9431 पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलने के 2 घंटे के अंदर समस्या का समाधान होगा। पलामू में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। टॉप कमांडर शशिकांत का दस्ता इलाके में था सक्रिय। पुलिस को भारी पड़ता देख घने जंगल में हुआ फरार। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मनातू थाना क्षेत्र के पिकेट के समीप ही गुरुवार की सुबह यह मुठभेड़ हुई। उग्रवादी संगठन टीपीसी के साथ हुई मुठभेड़ में कई राउंड गोली चली। पुलिस और सीआरपीएफ को भारी पड़ता देख उग्रवादी घने जंगल की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान चलाया जहाँ से एक एयर गन समेत कई सामान बरामद किए गए हैं, जिसमें कंबल, मोबाइल, टेंट सहित कई सामान है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुठभेड़ में टीपीसी के टॉप कमांडर शशिकांत का दस्ता शामिल था। एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के संबंध में बताया कि करीब 15 से 20 मिनट तक दोनों तरफ गोलीबारी हुई। जब सुरक्षा बल नक्सलियों पर भारी पड़ने लगे तो वह जंगल का लाभ उठाकर भाग निकले। मुठभेड़ में जिला पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ 134 बटालियन शामिल थी। रामगढ़ उपचुनाव में दिलचस्प होगा मुकाबला। एनडीए और यूपीए में कौन होगा प्रत्याशी। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। यह चुनाव दिलचस्प होने की संभावना है क्योंकि महज 3 साल के बाद ही यहां दूसरी बार चुनाव किया जाएगा। हालांकि राजनीतिक दल के नेता अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार पर जोर शोर से जुट गए हैं, लेकिन अब तक महत्वपूर्ण पार्टियों द्वारा अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। क्षेत्र के मतदाता इन पार्टियों के प्रत्याशियों का नाम जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बाजार में जो चर्चा है उसमें आजसू पार्टी से गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी का चुनाव लड़ाना तय माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस से पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो के नाम चर्चा में चल रही है। लेकिन इन दोनों दलों द्वारा प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। वहीं भाजपा और आजसू की ओर से अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि अगर यहाँ यूपीए एवं एनडीए गठबंधन में चुनाव होता है तो दोनों प्रत्याशियों के बीच जोरदार मुकाबला होगा। झारखंड में पकड़ा गया 50 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर। बिहार झारखंड के रास्ते उत्तर प्रदेश का ट्रक कर रहा था तस्करी। बंगाल एसटीएफ ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड के रास्ते पश्चिम बंगाल तक ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। पश्चिम बंगाल के एसटीएफ ने पश्चिम बर्धमान जिला अंतर्गत कांगसा थाना क्षेत्र के बास्कोपा टोल प्लाजा के पास बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक ब्राउन शुगर का कच्चा माल और केमिकल समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ब्राउन शुगर के कच्चे माल की कीमत 50 करोड़ रुपए आकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक ट्रक उत्तर प्रदेश से बंगाल जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पालसी के रहने वाले हैं, जबकि 2 लोगों में एक ट्रक का चालक और दूसरा खलासी है। झरिया में कई बम धमाके, जिंदा बम बरामद। अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई, आधा दर्जन लोग घायल। बता दें कि धनबाद के झरिया में वर्चस्व की लड़ाई में बमबाजी हुई। झरिया थाना क्षेत्र स्थित सिंह मोड़ के समीप भुइया टोली में गुरुवार को सुबह गोली बम के धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। खुलेआम गोली बम चलने से कई लोगों को गंभीर चोटें आई है। घायल को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। एसएनएमसीएच पहुंचे घायल का नाम निरंजन कुमार बताया जा रहा है। वह कैटरिंग का काम करता है। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवान पहुंच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ही परिवार के 2 राजनीतिक दल वाले परिजन के समर्थकों के बीच गोलीबारी और बमबारी की घटना हुई। रामगढ़ उपचुनाव में गठबंधन के सामने खास बचाने की चुनौती। खोई हुई जमीन हासिल करना चाहेगी एनडीए। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 17 फरवरी को चुनाव होना है। झारखंड की रणनीति में चुनावी गोटी फिर बिछने लगी है। चुनाव में अब तक यूपीए बाजी मारता रहा है। वर्तमान विधानसभा कार्यकाल में यह 5वां उपचुनाव होगा। अब तक यूपीए का विजय रथ आगे बढ़ता रहा है। यूपीए ने ही अपनी सीटों पर कब्जा बरकरार रखा है। दुमका और बेरमो में उपचुनाव साथ हुआ। दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सीट खाली हुई थी, जिस पर उनके छोटे भाई बसंत सोरेन ने जीत हासिल की। उधर बेरमो में कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह की मौत के बाद खाली हुई सीट पर उनके बेटे अनूप सिंह ने कब्जा जमाया। दोनों ही सीटों पर एनडीए को हार मिली। वहीं मधुपुर विधानसभा में पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद वहां उनके बेटे हफीजुल अंसारी ने जीत हासिल कर मंत्रिमंडल में भी जगह पाई। वहीं बंधु तिर्की की सजा होने के बाद मांडर की सीट
खाली हुई। इस सीट पर बंधु ने फिर से ताकत दिखाई। यहाँ के उपचुनाव में बंधु तिर्की की बेटी शिल्पा नेहा तिर्की ने जीत हासिल पाई। अब इस बार रामगढ़ में कांग्रेस की सीट खाली हुई है। गठबंधन को एक बार फिर साख बचाना होगा। शिक्षा, सुरक्षा और सतह में हिस्सेदारी दे सरकार, वरना होगा जोरदार आंदोलन। मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी। हजारीबाग के बरही स्थित कोनरा करबला के मैदान में तहरीके बादरी और इस्लाम में मुआसरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में जदयू नेता पूर्व राज्यसभा सदस्य मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी समेत अन्य उलेमाओं ने शिरकत की। इस दौरान केंद्र समेत झारखंड की हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा, सुरक्षा और सतह में हिस्सेदारी दे सरकार, वरना जोरदार आंदोलन होगा। कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव पारित कर सरकार से मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाने, उर्दू एकेडमी, मदरसा बोर्ड, वकलयत कमीशन, सुन्नी वक्फ बोर्ड गठन करने, उर्दू स्कूलों में अस्तित्व की रक्षा, सभी प्रखंडों में अकलियत गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल का निर्माण और शिक्षा, रोजगार और सतह में हिस्सेदारी की मांग की गई। साथ ही इन मांगों को पूरा करने के लिए कॉन्फ्रेंस में शामिल उलेमाओं ने सरकार को मार्च तक मोहलत दिया है। मंच से यह चेतावनी दी गई है कि मांगों को पूरा नहीं करने पर मार्च के बाद पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक सुधार पर भी बात कही गई। अंदरूनी कलह से अब तक नहीं उबर सकी कांग्रेस, अध्यक्ष के खिलाफ ही हुई बगावत। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अपनी ही पार्टी के विधायकों व नेताओं के अंदरूनी कलह से उबर नहीं पा रही है। पार्टी के अंदर एक विवाद खत्म नहीं होता तब तक दूसरा विवाद खड़ा हो जाता है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी लाचार नजर आ रहे हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने के साथ ही श्री ठाकुर पर आरोप लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्टी के नेता अध्यक्ष के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पर पूर्व प्रभारी आरपीएन सिंह का आदमी होने का आरोप लगा है। आरपीएन सिंह को भाजपा में जाने के बाद हमला और तेज हो गया है। विधायकों को कैश कांड में फंसने के बाद महागठबंधन में पार्टी कटघरे में खड़ी हुई है। पार्टी के एक विधायक अनूप सिंह कैश कांड को लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पार्टी के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन बिस्कर कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद पार्टी ने 3 विधायकों को निलंबित किया। साथ ही विधानसभा से इनकी सदस्यता खत्म करने को लेकर आवेदन दिया। इतना होने के बावजूद प्रदेश प्रभारी बैठक कर औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। बागी नेताओं से लेकर विधायकों तक पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 1400 केंद्रों में होगी जैक मैट्रिक इंटर की परीक्षा। 8 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। 100% सिलेबस पर होगी परीक्षा। 15 जून तक जारी होगा रिजल्ट। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने इस साल की मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी कर चुका है। इस साल राज्य के 1400 केंद्रों में 8 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इस साल मैट्रिक की परीक्षा प्रखंड स्तर पर बनाए गए केंद्रों में ली जाएगी। वहीं इंटर की परीक्षा के लिए अनुमंडल स्तर पर केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिले से परीक्षा केंद्र की रिपोर्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेज दी गई है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में परीक्षा केंद्र कम बनाए गए हैं। पिछले वर्ष कुल 1936 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कोविड के कारण पिछले वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस वर्ष पूर्व की भांति केंद्रों का निर्धारण किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मैट्रिक की परीक्षा में सबसे अधिक बच्चे शामिल होने वाले हैं। मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 4.5 लाख और इंटर की परीक्षा में लगभग 3.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसी तरह वर्ष 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में लगभग 8 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। बाघमारा विधायक टुल्लू महतो की बढ़ेगी मुश्किलें। 3 मामलों में कोर्ट ने किया रिमांड। जाने पूरा मामला। बता दें कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में 9 जनवरी 2023 से जेल में बंद बाघमारा के भाजपा विधायक टुल्लू महतो को व्यवसायी से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने, रंगदारी के लिए कन्हैया चौहान पर जानलेवा हमला करने और मां गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर कुमार चौहान पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। 13 जनवरी 2023 को पुलिस ने विधायक को इन 3 मामले में रिमांड करने का आवेदन दिया था। धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू और प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी एमके इंदवार की कोर्ट ने पुलिस के आवेदन पर प्रोडक्शन वारंट जारी कर जेल प्रशासन को आदेश दिया था कि वो विधायक टुल्लू महतो को कोर्ट के समक्ष पेश करे। इस आदेश पर बुधवार को विधायक को प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कोर्ट में पेश किया। पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक टुल्लू महतो ने कहा कि उन्हें भगवान श्री राम और न्यायालय पर पूरा भरोसा है। राजनीतिक साजिश के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।